गुड आफ्टरनून भाई सभी को। गीता सिंह, साक्षी, गुड आफ्टरनून भाई, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से कनेक्ट कर लो। सभी को गुड आफ्टरनून, जल्दी से कनेक्ट कर लो भाई। चलो, गुड आफ्टरनून भाई सभी को। एक बार कमेंट नीचे चले गए, ठीक कर लेती हूँ मैं। हम्म, चलो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून भाई, एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लो, जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि मैं भी उसको, क्योंकि तुम्हारे कमेंट फिर नीचे चले जाते हैं, एक बार उसको ठीक कर देती हूँ। जल्दी से सारे ज्वाइन कर लो, जल्दी ज्वाइन करो भाई। ठीक है, अब कर लेते हैं स्टार्ट भाई। अब स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, सही है। हाँ जी, चलो। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? किडनी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है मैम? किडनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अभी तक जितना किया था वो सारा रट्टाफिकेशन था। तो किडनी तुम्हारी इस टाइप की होती है भाई, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। इस टाइप की तुम्हारी क्या होती है? किडनी होती है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये, ठीक है। एक बार थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये, ठीक है। चलो, करें अब स्टार्ट। स्टार्ट कर लेते भाई। थोड़ी रेड कलर की होती है तो ये रेड ही कर लेते हैं इसको। इस टाइप की भाई तुम्हारी क्या होती है? किडनी होती है, ठीक है। थोड़ा सा इस टाइप की क्या होती है? किडनी होती है। ये थोड़ी सी नीचे होती है राइट वाली, ये थोड़ी सी ऊपर होती है लीवर की वजह से, ठीक है। लीवर की वजह से ये क्या होती है? थोड़ी सी नीचे होती है। अब यहाँ पर ये हमारी किडनी है और किडनी को हम लोग इस तरीके से ऐसे कवर करते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है। एक एक चीज को समझते जाना, सारे एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट बताती चलूंगी, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये है किडनी भाई तुम्हारी, ये क्या है? किडनी है। कवरिंग होगी किडनी की। इसको फिर से भी बनाऊंगी मैं एक बार और, एक बार देख लो। पेन का ये ले लेती हूँ। ठीक है, जल्दी शुरू हो जाएगी। तेजस, प्रैक्टिस क्वेश्चन की, और हम लोग मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं तो आपको वो भी जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते भाई। ये क्या है? अपना किडनी। ये क्या है? किडनी है, ठीक है। इसके ये ऊपर की लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? रेनल कैप्सूल, ठीक है। तुम्हें बीन टाइप के आकार की दिख रही है। एक एक चीज मैंने लिखी हुई है सिर्फ तुम लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, फिर से डायग्राम बनाया। मेन चीज हमें इसको समझना है, ठीक है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ठीक है, यूरेटर, यूरेथ्रा, ठीक है।
उसके बाद किडनी का जो ये बाहर वाला रीजन, इसको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी, बस एक बार इसको देख लो। अब जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसको तो वैसे भी मुझे बहुत अलग से समझाना है। तो ये जो तुम्हारी क्या है, किडनी है। किडनी की जो बाहर वाली जो लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल जो कवरिंग होती है किडनी की। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रेनल कैप्सूल है, किडनी की बाहर की लेयर को क्या कहा जाता है? किडनी की बाहर की लेयर को रेनल कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, कितना करवा दिया मैम? अरे बस कुछ नहीं करवाया, यही डायग्राम है और यही दिखाऊंगी, बस तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो उसके बाद ये कुछ कंडक्टिंग पाइप होती है, उसके बाद ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या तुम्हारा यूरेथ्रा है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा यूरेथ्रा है। एक एक चीज को अलग अलग से लिखकर भी समझाऊंगी, एक बार इस डायग्राम को देख लो। ठीक है, एक बार इस डायग्राम को देख लो। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, क्या देखा हम लोगों ने अभी तक, कि जो किडनी होती है, जो किडनी होती है वो कैसी होती है भाई? किडनी एक, जो भी एनसीईआरटी की लाइन है, एक एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, यही तुम लोगों को याद करनी है। बीन के आकार की होती है। ठीक है, बीन आकार की, जो तुम खाते हो। ठीक है, जो बीन खाते हो वैसे राजमा के जैसी होती है। तुम लोगों ने देखा होगा ना, जो छोटा छोटा जो राजमा होता है, जो घरों में लेके आते हैं, उस टाइप की हमारी क्या होती है, किडनी होती है। ठीक है, उस टाइप की क्या होती है, हमारी किडनी होती है। रेडिश ब्राउन कलर, कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर। मैम वीडियो ऑडियो मैच नहीं हो रही, क्या ऐसा है क्या भाई? मैसेज करो जल्दी से, जल्दी से मैसेज करो। मेरा नेट तो बिल्कुल प्रॉपर चलता है भाई, पता नहीं अब क्या एक दो दिन से दिक्कत आ रही है, और एक उस दिन आई थी और एक आज आ रही है। बताओ जल्दी से, क्या ऐसा है क्या? तो रेडिश जो ब्राउन कलर की लाल भूरे रंग की हमारी क्या होती है, किडनी होती है। ठीक है, लाल भूरे रंग की हमारी क्या होती है भाई, किडनी होती है। अब तुम मुझे बताओ किडनी होती कहाँ है? मेन पॉइंट है मैम, किडनी है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं। इट्स ओके मैम, ओके है मैम। ठीक है, एक दो बच्चे के खुद के ही नेट में फिर प्रॉब्लम होगी। अब जो ये किडनी है ये कहाँ होती है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सही है मैम, ठीक है मैम। भाई सभी बच्चों का सही मैसेज आ रहा है, मतलब महक आपके ही उसमें कुछ गड़बड़ है। चलो, अगर ज्यादा दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, तो जो ये किडनी है, ये जो किडनी है ये होती कहाँ है, इसकी लोकेशन पूछी जाती है। ठीक है, लोकेशन पूछी जाती है। तो तुम लोग क्या करते हो, लोकेशन मतलब जैसे काम करके थक जाते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग काम करके बहुत थक जाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। गीता फ्लो बनेगा जब मैं तेजी से बोलना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, चलो। अब देखो जो किडनी है कैसी होती है, बीन शेप की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि मैम ये जो किडनी है ये होती कहाँ है, जब हम लोग काम करके थक जाते हैं, खासकर लेडीज, लेडीज जब काम करके थक जाती है तो यहाँ से पकड़ कर और ऐसे बोलती है, आए मम्मा मैं तो मर गई। ऐसे बोलते हैं ना। कहाँ से पकड़कर? यहाँ से पकड़, और क्या बोलते हैं, यहाँ पीछे की तरफ पकड़कर और ऐसे बोलते हैं कि मैं तो मर गई। जहां से तुम पकड़ते हो, इससे शांत तो मैं बता ही नहीं सकती, जहां से तुम पकड़ते हो वहीं पर पीछे की तरफ तुम्हारी क्या होती है, किडनी होती है। ठीक है, पीछे की तरफ तुम्हारी क्या होती है, किडनी होती है। अब तुम अपना किडनी को पकड़ सकते हो, और ऐसे जब हम लोग चिल्लाते हैं कि मैं इससे ज्यादा काम कर ही नहीं सकती, मैं तो मर गई, और यहां से पकड़कर चिल्लाना स्टार्ट कर देते, तो वही तुम्हारी क्या होती है, किडनी होती है। वही क्या होती है, किडनी होती है। तो कहाँ प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, डोर्सल इनर साइड पर। ठीक है, अब्डोमिनल कैविटी, ये तुम्हें लाइन याद करनी है, उदर गुहा के आंतरिक पृष्ठीय भाग पर स्थित होती है। भाई हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर, दोनों के अंदर मैंने लिख दिया। तो यहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, डोर्सल इनर साइड ऑफ अब्डोमिनल कैविटी। यहाँ हमारी किडनी क्या होती है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, उदर गुहा के पीछे की तरफ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। राधे राधे भाई प्रवीण, राधे राधे। ठीक है, अब इस अब इसका साइज तुम्हें याद करना है, बिल्कुल याद करना है, कोई चीज ऐसी है नहीं जो तुम्हें याद नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज नीनू, आज मैं एक बार करती हूँ, ये चीजें करती हूँ मैं। ठीक है, मुझे ना इस नंबर पे आप है ना मैसेज कर देना एक बार, इस नंबर पे ना आप मुझे मैसेज कर देना, आपका टेलीग्राम ग्रुप जल्दी बनवा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप मैं मैम को बोलूंगी, निशा मैम को, आपका टेलीग्राम ग्रुप बनवा देंगे। तो जो साइज होता है,
साइज होता है किडनी का, वो कौन सा साइज है वो ऐसे याद रख लेना। देखो मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3, 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3, 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3, ऐसे करोगे तो मतलब थोड़ी सी देर में ही तुम्हें याद हो जाएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3 क्या होता है, साइज होता है। अब ये 10 से 12 क्या है, तो 10 से 12 ऐसे भी याद कर लो भाई, लेंथ है, लंबाई, सबसे ज्यादा लंबी चीज तो मतलब सबसे ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, लेंथ होती है, यानी कि लंबाई होती है। किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद विड्थ चौड़ाई, ठीक है, 5 से 7 क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। उसके बाद 2 से 3 क्या होती है, थिकनेस होती है, क्या होती है, मोटाई होती है इसकी, क्या होती है, मोटाई। तो लंबाई चौड़ाई मोटाई के अंदर के क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे, 10 से 12 लंबाई, 5 से 7 उसकी चौड़ाई, 2 से 3 उसकी क्या होती है, थिकनेस होती है, मोटाई होती है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है, ऐसे आपको इसको याद रखना है। उसके बाद एवरेज वेट, किडनी का जो एवरेज वेट बिल्कुल यही याद रखना, 120 से 170 ग्राम की हमारी क्या होती है, किडनी होती है। बहुत छोटी सी है बट काम भी इसका बहुत बड़ा है, ठीक है, हार्ट के जैसे ही है। हार्ट तो देखो बहुत ज्यादा बिजी ऑर्गन है बट काम इसका भी कोई कम नहीं है, ठीक है। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तो किडनी है वो क्या है, 120 से 170 ग्राम क्या होता है, इसका वेट होता है, वजन होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई थिकनेस, तुम्हें सारी चीजें याद रखनी। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो हमारा, अब हमारी जो त्वचा है वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किसको निकालती, पसीने को निकालती। हम लोग सांस ले रहे और सांस को छोड़ रहे हैं तो CO2 को निकाल रहे हैं, वो भी एक्सक्रीशन ही है। लेकिन अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो कौन सा है, तो किडनी ही क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। किडनी ही क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसके बाद ये अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, ये हमने बता दिया कि पीछे की तरफ होती है अब्डोमिनल कैविटी के, लेकिन अगर फिर से इसकी लोकेशन, अगर ये ना आए, लोकेशन फिर से पूछी जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है भाई, तो पीछे की तरफ तुम लोगों को पता है तुम्हारी स्पाइनल कोड होती है ना, स्पाइनल कोड होती है इस तरीके की, इस तरीके। ये सारा स्केलेटन सिस्टम में मैं करवाऊंगी, स्केलेटन सिस्टम में मैं करवाऊंगी। यहाँ पर तुम्हें सर्वाइकल है तुम्हारा, यहाँ पर क्या है, ये पीछे की तरफ एक वर्टिब्रा होती है, स्पाइनल कोड होती है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है सर्वाइकल। उसके बाद क्या है, थोरेसिक है। उसके बाद क्या है, लंबर। ये सारी चीजें मैं करवाऊंगी, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम ये क्या बोल रही है, हर चीज स्केलेटन सिस्टम में मैं करवाऊंगी। तो यहाँ पर जो पीछे की तरफ है, ये इस तरीके की छोटी छोटी क्या होती है, कोशिकाएं होती है, ऐसे जुड़ी हुई होती है। तो सबसे ऊपर वाला रीजन होता है सर्वाइकल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थोरेसिक रीजन। क्या आ जाता है, थोरेसिक कितने होते हैं, 12 होते हैं, ऐसे 12 जोड़े में लगे हुए होते हैं। तो ये क्या है, उसके बाद क्या आ जाता है, थोरेसिक, इस टाइप का क्या आ जाता है, थोरेसिक रीजन आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, लंबर। क्या आता है, लंबर, 5 होते हैं। तो ये हमारा स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। बट किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, लास्ट थोरेसिक। T12 भी लिखा मिल सकता है, जो ये होती है ना, ये पूरी लंबी, इसके अंदर से जो थोरेसिक पार्ट है उसका लास्ट बिल्कुल T12, और लास्ट थोरेसिक एंड L3 मतलब थर्ड लंबर, यानी कि L3 तक, मतलब यहां से मानो यहां तक। जैसे मैं अगर तुमसे लिखूं लास्ट थोरेसिक, मतलब जैसे ये तुम्हारी पीछे की तरफ है, और अगर यहाँ पर तुम्हारा T12 है, यहाँ पर तुम्हारा T12 आ जाता है, ठीक है। नीचे क्या है, लंबर है। तो ये 1 2 3, तो ये इस रीजन से इस रीजन तक तुम्हारी क्या होती है, किडनी होती है। इस रीजन से इस रीजन तक तुम्हारी क्या होती है, किडनी प्रेजेंट होती है। तो ये लाइन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। हिंदी में क्या है, अंतिम वक्ष्य और तीसरी कटी के कसेरू का, ठीक है, कसेरू का है भाई, याद कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है कि अंतिम वक्ष्य और तीसरी कटी कसेरू की, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारी किडनी है। तो हमारी जो किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, T12 भी लिखा मिल सकता है, ऐसा नहीं T12 नहीं लिखा मिल सकता। T12 का मतलब ही क्या है, लास्ट थोरेसिक, ठीक है। और L3 का मतलब क्या है, लंबर, मतलब थर्ड नंबर की क्या होती है, लंबर। वहां पर तुम्हारी किडनी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। वहां पर किडनी क्या है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है, यूरेटर। सेकंड क्या है, यूरेटर। तो हम लोगों ने अभी किडनी बनाई ही है, ठीक है। ये क्या है, यूरेटर। ये तुम्हें सिर्फ सिंपल सा दिख रहा है, ये क्या है, कंडक्टिंग पाइप है। क्या दिख रहा है, कंडक्टिंग पाइप है, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कंडक्टिंग पाइप है। तो ये क्या है हमारे पास, यूरेटर। ये सिर्फ क्या करती है, पाइप है, कंडक्टिंग, संचालन करती है, ठीक है। विच कैरी यूरिन, जो क्या करती है, यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम किडनी से, और कहां तक पहुंचाती है, यूरेनरी ब्लैडर तक, यानी कि गुर्दे
के मूत्राशय से मूत्र को लाती है। सिंपल सी बात है, किडनी के अंदर जो यूरिन बना है उसको कोई तो पाइप चाहिए जिससे वो निकलेगा, कोई तो पाइप चाहिए, उस पाइप का नाम ही क्या है, यूरेटर। ठीक है, उसे कई बार तो इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, इतना सिंपल है कि पूछा जाता है इनमें से कंडक्टिंग पाइप कौन सी है। 4 ऑप्शन में किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, यूरेटर है। इस टाइप का भी तो जैसे सीईटी वगैरह में इस टाइप का भी सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप का भी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या कैरी करती, यूरिन को कैरी करती, कहां से, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारा, ये थर्ड है भाई, थर्ड क्या है हमारा, यूरेनरी ब्लैडर। थर्ड क्या है, यूरेनरी ब्लैडर। ठीक है, ठीक है। इस टाइप का क्या है तुम्हारा, यूरेनरी ब्लैडर है। थोड़ा सा समझाना इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके लिख रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर ये होते स्पिंटर। ठीक है, स्पिंटर जैसे स्प्रिंग होते हैं ना, स्प्रिंग होते हैं, उसी तरीके से ये क्या होते हैं, स्पिंटर होते हैं। ये क्या होते हैं, स्पिंटर होते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा, ये क्या है, यूरेनरी ब्लैडर। ठीक है, हिंदी में देख लेना, यूरेनरी ब्लैडर को मूत्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्राशय। और इसको कहा गया, इसको बोलते हैं मूत्र द्वार। यहाँ यहीं से क्या निकलता है, अपना यूरिन पास होता है। ठीक है, यहीं से अपना क्या पास होता है, यूरिन। यूरिन तो सिंपल है, मूत्र द्वार, द्वार गेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूरेनरी ब्लैडर है। अब इसके अंदर क्या होता है, क्या होता है, स्टोर होता है यूरिन। सबसे पहला फंक्शन तो क्या करता है, स्टोर करता है यूरिन को। तो सिंपल भी पूछ सकता है कि यूरिन को स्टोर कौन करता है, 4 ऑप्शन में मिलेंगे। यूरेनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। उसके बाद इसके पास क्या होते हैं, क्या होते हैं, इसके 3 लेयर होती है भाई। ठीक है, इसमें 3 लेयर होती है, 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर होती है, उसके अंदर क्या है, फाइब्रस टिश्यू होते हैं। टिश्यू, जो पहली लेयर होती है उस पे क्या होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू होते हैं। जो दूसरी जो लेयर होती है, फाइब्रस जो धागे जैसे होते हैं, जो टिश्यू होते हैं। ठीक है, उत्तक टिश्यू को क्या बोलते हैं, उत्तक, धागे जैसे उत्तक इसके पास होते हैं। दूसरी जो लेयर होती है वो कैसी लेयर होती है, जो दूसरी बीच वाली जो लेयर है वो कैसी है, वो कैसी है, एक बार थोड़ा सा पेन चेंज करके लिख देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये जो दूसरी है उसके पास, इसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग स्मूथ, स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखोगे, अच्छा यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, चिकनी मांसपेशियां। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत चिकनी पेशियां, मजबूत चिकनी पेशियां, मजबूत चिकनी पेशियां। ठीक है, तो इसके बीच वाली जो लेयर होती है सेकंड वाली, वो क्या कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल होती है। ठीक है, थर्ड वाली जो लेयर होती है, थर्ड वाली पेन ठीक दिख रहा है ना, या नहीं दिख रहा, वही बता देना, क्योंकि मुझे पता है टाइम वेस्ट तो है, चीजें इतनी ज्यादा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी, टाइम वेस्ट तो करती हैं, पर कोई बात नहीं। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू अपने नोट्स के अंदर लिख लेना, ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसके पास 3 लेयर होती है। इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं तुम्हें सीरियसली बता रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसलिए पढ़ाई जा रही है। इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाएगा। और ये स्लाइड उसने मिस कर दी भाई। ठीक है, ये स्लाइड उसने मिस कर दी, मैंने लिख कर दी थी। लाइट पेन है, कौन सा लाइट पेन है भाई, मैंने तो बहुत डार्क पेन यूज किए। तो इसके पास कितनी लेयर होती है भाई, 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। यूरेनरी ब्लैडर के पास अपने नोट्स के अंदर डालो, 3 लेयर होती है। तो पहली जो लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी है, फाइब्रस
टिश्यू से, ठीक है। जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो तो मैं पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फाइब्रस धागे जैसे होते हैं, उत्तक होते हैं, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू होते हैं। दूसरा जो होता है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल, चिकनी, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत चिकनी पेशियां, ठीक है, मजबूत चिकनी पेशियां इसके पास यहाँ पर होती है। उसके बाद थर्ड क्या है, ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू इसके पास होते हैं। और इन्हीं ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू पर, इन्हीं के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, लेकिन आया था भाई थोड़ा सा पीजीटी लेवल पे, ठीक है, पीजीटी लेवल पे, पर तुम लोगों ने देख लिया, तुम्हारी नीट का भी क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं क्या करूं, तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा इतना। यहाँ पर क्या लगे हुए हैं भाई, क्या लगे हुए हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर। अच्छा, ग्रीन वाला स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच क्या होता है, मतलब हिंदी में क्या लिखूं इसको, स्ट्रेच को जल्दी से बताओ भाई मुझे, स्ट्रेच को हिंदी में क्या लिखूं। स्ट्रेच मतलब, कोई बच्चा एक बार मुझे मैसेज करना, ठीक है, स्टेप रिसेप्टर। तो देखो इसके ऊपर ये स्ट्रेच रिसेप्टर है, ये कहाँ लगे हुए हैं, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू। एक बार मैं देख लेती हूँ स्ट्रेच रिसेप्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर कोई बच्चा है तो मुझे बता दो भाई, किसी बच्चे को पता है तो बता दो। खिंचाव, ठीक है, खिंचाव लिख लो यहाँ पर। कई बार इतने आसान चीजें भी याद नहीं आती। खिंचाव, ठीक है भाई, खिंचाओ। तो यहाँ पर ये क्या है, देखो अब तुम्हारा जैसे यूरिन है, तुम्हारा यूरिन बना, ठीक है, यूरिन बना, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा यूरिन बना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर लगे हुए हैं, ठीक है, यूरिन स्टोर हुआ। एनसीईआरटी तो ऐसे बोलती है कि देखो हायर बुक के अंदर ऐसा लिखा कि अगर हाफ ब्लैडर भी भर जाता है, हाफ ब्लैडर भी, तभी भी ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये मैं पूरी प्रोसेस तुम लोगों को समझाऊंगी, पूरी प्रोसेस तुम लोगों को समझाऊंगी। ये तुम्हें सारे नाम लिखने, इसके पास 3 लेयर होती है, 3 परत होती है, 3 परत होती है, ठीक है। पहली जो परत है फाइब्रस टिश्यू से होती है, दूसरी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल, तीसरी क्या होती है, ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशन एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियल उत्तक लिख लेना, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियल उत्तक लिख लेना। इनके जो बायोलॉजिकल जो नाम है वो हिंदी और इंग्लिश सेम है। हाँ, टिश्यू को उत्तक लिख लेना भी, ठीक है, टिश्यू को क्या लिख लेना, उत्तक लिख लेना। तो ये इसका क्या है, मोटा मोटी जो इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसकी मोटा मोटी जो स्ट्रक्चर है, कोई बात नहीं भाई, ये इसकी मोटा मोटी जो स्ट्रक्चर है वो तुम लोगों को दिख गई यहाँ पे, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, 2 स्पिंटर मसल प्रेजेंट होते हैं, ये तुम लोगों को दिख रहे हैं, 2 स्पिंटर मसल प्रेजेंट होते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज क्या लिखनी है, 2 स्पिंटर मसल, ये उसने स्लाइड के अंदर एक पेज छोड़ दिया, बट कोई बात नहीं, मैं लिखवा देती हूँ। यहाँ पर ये जो ये होता है, ये होता है इन एक तो वॉलेंट्री, वॉलेंट्री, और ये होता है इनवॉलेंट्री। ये क्या है मैम, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, मतलब ये होता है ऐच्छिक, ऐच्छिक। भाई रुको एक बार, ऐच्छिक लिख लो, ठीक है, ये होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक, ठीक है, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। अब तुम बताओ मुझे, क्या जब तुम्हारा, कोई बात नहीं भाई नीनू, बाद में देख लेना। अब तुम एक चीज बताओ, जैसे ही तुम्हारा मान लो यूरिन बना है, ठीक है, यूरिन बना है, क्या तुमसे ऐसा होता है कि यूरिन बन गया और ऐसे ही निकल गया?
ऐसे होता है? कभी नहीं होता। यूरिन बनेगा तो तुम्हारे पास कंट्रोल करने की पावर होती है ना? ये नहीं कि तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो कंट्रोल करने की पावर होती है। तो ये क्या होती है, हमारे पास ऐच्छिक होती है, मतलब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, ये स्पिंटर होता है, ये ऐच्छिक नहीं होता, बट नीचे वाला ऐच्छिक होता है, जहां से यूरिन पास होना है वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है। जब तक बहुत ज्यादा हाई कंडीशन ना आ जाए कि भाई अब तो मतलब अब इतना ज्यादा यूरिन इसके अंदर भर गया, जो स्ट्रेच रिसेप्टर है इन्होंने ब्रेन तक सिग्नल भी पहुंचा दिया, सारी चीजें हो गई, फिर उसके बाद वो वाली क्रिया हो जाती है कि अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है वॉलेंट्री और ये होता है इनवॉलेंट्री। ये दोनों क्या होती है, टू स्पिंटर मसल होती है। ठीक है, दो स्पिंटर मसल होती है। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो, एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर मैंने लिखा बोर्ड पे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाँ पूछा गया था थोड़ा पीजीटी लेवल पर मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो रिसेप्टर होते हैं, जो ये खिंचाव वाले जो रिसेप्टर होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो खिंचाव वाले जो रिसेप्टर होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तुम जो जल्दी बताओ, खिंचाव वाले रिसेप्टर है वो तुम लोगों को कहाँ दिख रहे, कौन सी लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन था। ये नीट में भी पूछ चुका है, पीजीटी लेवल पे भी पूछ चुका है, बट मुझे विश्वास नहीं है तुमसे पूछ सकता है। बताओ भी, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी रिप्लाई करो भाई, ऐसे तो हम इसी टॉपिक पे रह जाएंगे। जल्दी बताओ। ट्रांजिशन, महक, ठीक है, सही है। देखो, अब ये रिसेप्टर यहां पर लगे हुए, ये क्या है, लास्ट वाली लेयर। ठीक है, वो कहाँ है, ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू। बिल्कुल सबका ठीक है, बिल्कुल अब सबका ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 टाइम आ चुका है। ठीक है, सीईटी वाले बच्चे इस चीज को सारी को छोड़ देना, जो सीईटी मेंस के बच्चे अगर देख रहे हो तो इस सारी चीज को छोड़ देना। ठीक है, हाँ वो इतना डीप नहीं आएगा तुम्हारे, ये सारी चीजें हैं उसको छोड़ देना। सीईटी वाले बच्चे, रीट है और डी ट्रिपल एस बी एस्टेट वाले को जरूर देखनी है ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है भाई, सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मूत्र द्वार, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, मूत्र द्वार, ये तुम्हारा क्या है, यूरेथ्रा। ये कंप्लीट तुम्हारा क्या है, यूरेथ्रा। ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, क्वेश्चन पूछा गया था यूरेथ्रा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे मैमल्स के अंदर ही यूरेथ्रा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स। ठीक है, मैमल्स के अंदर होता है, और इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, मीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। इस ओपनिंग को, यहां जहां से खुलता है, जहां से खुलता है उसको क्या बोलते हैं, मूत्र द्वार छिद्र। हिंदी में तो स्पष्ट है, हिंदी में तो स्पष्ट है, मूत्र द्वार छिद्र। तो मिटस इसको बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं भाई। ठीक है, तो होल है, ओपनिंग है, इसको क्या बोलते हैं, मिटस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए मैम, कि जो हम लोग यूरिन को पास करते हैं उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिच्योरेशन। क्या बोलते हैं, मिच्योरेशन। यूरिन को पास करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मिच्योरेशन। हिंदी में मिच्योरेशन भी लिखा मिल सकता है, या विसर्जन भी लिखा मिल सकता है। विसर्जित करना, निकालना, मिच्योरेशन भी लिखा मिल सकता है, दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं। तो दोनों के दोनों अच्छे से देख लेना। ठीक है, कोई भी तुम लोगों को ऑप्शन मिल सकता है। इसको दूसरे नाम से यूरिनेशन भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, यूरिनेशन। ठीक है, मूत्र को निकालना, यूरिनेशन भी इसको बोल सकता है। बोल सकता नहीं, दूसरा इसका नाम ही क्या है, यूरिनेशन। ठीक है, मिच्योरेशन या फिर यूरिनेशन। ठीक है, मिच्योरेशन या फिर यूरिनेशन। उसके बाद मिच्योरेशन है, उसकी प्रोसेस पूछी जाती है। मिच्योरेशन एक्चुअल में क्या होता है, कैसे करते हैं, मिच्योरेशन है, देखो है तो हम लोग तो यूरिन को पास कराते हैं, बट उसके पीछे की स्टोरी देखो, कितना कितना क्या क्या कुछ होता है। तो यूरिनेशन है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर हाफ भर जाता है, देखो हायर बुक बोलती कि हाफ भर जाए। ठीक है, हाफ भर जाए। अगर ये इस यूरिनरी ब्लैडर है जो तुम्हारा, ये हाफ यूरिन इसके अंदर आ गया, ये हाफ यूरिन आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो ये स्ट्रेच रिसेप्टर है, जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, ये क्या करेंगी, ये स्ट्रेच रिसेप्टर है, ये
रिसेप्ट कर लेंगी। ये नर्वस सिस्टम में बताऊंगी रिसेप्टर क्या होते हैं। तो ये रिसेप्टर सिंपल इतना समझो कि सिग्नल को रिसेप्ट कर लिया, इनको पता चल गया कि आधा यूरिन आ चुका है, इन्होंने सिग्नल को रिसेप्ट कर लिया। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ। यूरिन है आधा भर गया, ठीक है, यूरिन है वो आधा भर गया। वो हायर स्टडी, हायर बुक कहती है कि हाफ फिल्ड होते ही जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट हो गए, उन्होंने सिग्नल पहुंचा दिया ब्रेन तक। कहां तक पहुंचा दिया? ब्रेन तक कि भाई यूरिन आ चुका है इतना इतना। उन्होंने सिग्नल पहुंचा दिया कहां तक? ब्रेन तक। ब्रेन मतलब मैम सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। कहां तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो क्या हुआ? संवेदी कोशिकाएं मूत्राशय की द्वार की फैलती हुई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेश को भेजती है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहां तक इन्होंने सिग्नल को पहुंचा दिया, वहां तक सिग्नल को पहुंचा दिया किसने? स्ट्रेच रिसेप्टर ने। अब सिग्नल ब्रेन तक चला गया। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन क्या करेगा? मोटर सिग्नल देगा। ठीक है, मोटर सिग्नल किसके थ्रू आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। प्रेरक संदेश, अब वो ब्रेन है वो कुछ रिएक्शन करेगा। तुम कंप्यूटर में कमांड देते हो, कंप्यूटर में कमांड देते हो तो कंप्यूटर वापस भी तो तुम्हें करेगा कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, वापस भी तो करेगा। तुम्हारे एकदम से गर्म चीज पे हाथ गिरा, ठीक है, तुम्हारे सिग्नल चला गया ब्रेन में कि गर्म है, तो ब्रेन वापस सिग्नल भेजेगा छोड़ इसको, हाथ हटा इससे। ठीक है, तो ये सिग्नल वापस आएगा और उस सिग्नल वापस आते ही क्या होगा? सिग्नल वापस आते ही क्या होगा कि ये जो जहां पर ये यूरिन भरा था, जहां पर इसके अंदर क्या भरा था? यूरिन भरा था। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? यूरिन भरा था। इसके अंदर क्या होगा? यूरिन था। ठीक है, ये क्या था? यूरिन था। तो ये मसल क्या कर जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। मैंने तुम्हें हार्ट में भी बताया था, मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये खुल जाएगा। ये जो स्पिंटर है, ये जो पाइप है, ये होल है, ये खुल जाएगा। होल खुल जाएगा। ये होल को खुलना मतलब क्या? रिलैक्स कर जाएगा। होल का खुलना मतलब रिलैक्स कर जाएगा। तो यहां पर ये दो चीज याद रख लेना, यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो बाहर आएगा। तुम एक स्पंज को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एक स्पंज को ऐसे दबा देते हो तो पानी बाहर आ जाता है। कपड़े को निचोड़ते हो ऐसे तो पानी बाहर आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करोगे तभी तो यूरिन बाहर आएगा। और ये जो बंद थे, ऐसे टाइट थे, ये जो स्पिंटर है ना, ये जो स्पिंटर जो होल है वो ऐसे बिल्कुल टाइट है। और वो क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे, एकदम से खुल जाएंगे। कैसे करेंगे? रिलैक्स करेंगे, एकदम से खुल जाएंगे। आधे बच्चों को आंसू आने लगे ये सुन सुनकर। क्यों भाई गीता, आंसू क्यों आएंगे? क्यों आंसू आएंगे? जल्दी से इसका रिप्लाई और करो। ठीक है, तो यहां पर जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या, उसकी मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जो स्पिंटर जो मसल है, जो स्पिंटर मसल है वो रिलैक्स करेंगी। क्या करेंगी? रिलैक्स करेगी। हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में लिख रखा है ये बात। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों में लिख रखा है। मूत्राशय की पेशियां ये क्या हो जाएंगी? संकुचन हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और मूत्राशय अवरोधी पेशियां शिथिलन, शिथिलन मतलब रिलैक्स होना, खुल जाना, रिलैक्स हो गई, शिथिल हो गई। ठीक है, खुल गई। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? उसके बाद जैसे ये खुल जाएगी तो यूरिन पास हो जाएगा। ऐसे हम लोग यूरिन पास करते हैं, ऐसे हम लोग यूरिन पास करते हैं। अच्छा, आंसू, अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये मैसेज मैं पढ़ नहीं सकती वैसे गीता। ठीक है, ठीक ठीक, अब देख लिया मैंने। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट ही मेजर है मैचुरेशन के। मैचुरेशन में क्या होता है? जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हाफ हाफ यूरिन पास होता है, उसके बाद हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, ब्रेन वापस से सिग्नल भेजता है कि भाई इसको पास करो। ठीक है, पास कैसे करेंगे? कि जो यूरिनरी जो ब्लैडर जिसके अंदर क्या है? यूरिन है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और जो ये जो स्पिंटर लगे हुए जो होल है, जो छिद्र है, वो खुल जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। वो क्या करेगी? ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यूरिन क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या है? मैचुरेशन है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैचुरेशन, यूरिनेशन, कुछ भी बोल लो। ठीक है, मैचुरेशन, यूरिनेशन। और या फिर हिंदी के अंदर क्या था? विसर्जन। ठीक है, क्या है? विसर्जन या फिर मूत्र को निकालना, कुछ भी बोल लो इस प्रोसेस का नाम। ठीक है, ठीक है भाई, आगे समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेट वाले बच्चे मुझे मैसेज करो, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? रेट वाले बच्चे मुझे मैसेज करो, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो। उसके बाद क्या है? किडनी। उसके बाद क्या है? किडनी। अब हमें क्या पढ़ना है? किडनी।
ठीक है, मेनली क्या पढ़ना हमें, किडनी। तो किडनी है, अभी तक तो जो प्रोसेस थी वो तुम्हारी ऊपर ऊपर की प्रोसेस थी कि यूरिन ऐसा, अब यूरिन है वो कहाँ से बना, इतना यूरिन है आया कैसे, कैसे कैसे प्रोसेस हुई, क्या क्या हुआ, तो वो सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो किडनी है, किडनी को वर्क बोलते हैं हिंदी में। तो कवरिंग अगर किडनी की पूछी जाए तो इसको क्या बोलते हैं, रेनल कैप्सूल, जो मैं बता चुकी, वर्क आवरण। ठीक है, कवरिंग इसकी क्या बोलते हैं, रेनल कैप्सूल बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है, थिक कनेक्टिव टिश्यू, एक मोटे कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। अब आ गई प्यारी किडनी। ठीक है, ये क्या है, थिक कनेक्टिव टिश्यू से क्या होती है, बनी हुई होती है। कवरिंग का नाम याद रख लेना भाई, रेनल कैप्सूल याद रख लेना। रेनल वर्ड ही किडनी के लिए आता है, रेनल वर्ड ही किसके लिए आता है, किडनी के लिए आता है। जैसे जैसे बायो पढ़ोगे तो ये सारे वर्ड वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, ठीक है, ये ऊपर की कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, रेनल कैप्सूल बोलते हैं। ये ऊपर की जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं, रेनल कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इस टाइप के पिरामिड्स होते हैं। एक किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर ये कम से कम 8 से 12, एनसीईआरटी क्या बोलती है, 8 से 12 पिरामिड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं पिरामिड, अभी बताती हूँ। तो एक किडनी के अंदर कितने पिरामिड होते हैं, 8 से 12 क्या होते हैं, पिरामिड होते हैं। तो जो किडनी का ये वाला रीजन है, एक मिनट इसको कर देती हूँ मैं, ये वाला, ये क्या है, बाहर का रीजन, ये क्या है, बाहर का रीजन, ये किडनी का क्या है, बाहर का रीजन है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला थोड़ा सा अंदर भी है। ठीक है, नहीं कवर होगा सुनीता, बिल्कुल कवर नहीं होगा। डी ट्रिप्लस भी अलग है भाई। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है कि एस्टेट वाला डी ट्रिप्लस भी में कवर हो जाएगा, तो नहीं कवर होगा। 60% कवर हो जाएगा, 60% क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये भाग है, इसको बोलते हैं कोर्टेक्स, कोर्टेक्स। इस पिरामिड को क्या बोलते हैं, मेडुला, मेडुला। ठीक है, इसको बोलते हैं कोर्टेक्स, कोर्टेक्स को वलकुट बोला जाता है हिंदी के अंदर। ठीक है, मेडुला को मध्यांश भाग बोल लो, मध्यांश, ये क्या है, मध्यांश भाग। ठीक है, ये क्या है, मध्यांश भाग है। और ये क्या कोर्टेक्स है, पेन ही नहीं मिल रहे मुझे, 3 या 4 पेन ही ऐसे हैं जो थोड़े से तेज हैं, बाकी तो सारे ऐसे हैं। थोड़ा सा ये ले लेती हूँ। ये प्रोजेक्शन है। ठीक है, और इस वाले पार्ट को पेल्विस बोला जाता है, पेल्विस। ठीक है, इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, पेल्विस बोला जाता है। तो यहाँ पर ये पिरामिड है, इस पिरामिड का, इस पिरामिड, इस रीजन को, इस वाले रीजन को, इस वाले रीजन को क्या बोला जाता है, मेडुला बोला जाता है। पिरामिड वाले रीजन को क्या बोला जाता है, मेडुला। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, कोर्टेक्स। तो किडनी के अगर भाग पूछे तो 2 भाग लिखोगे, कोर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, इस वाला जो ये खाली वाला स्पेस है इसको बोला जाता है पेल्विस। ठीक है, क्या बोला जाता है, पेल्विस। अब ये जो तुम्हें इस टाइप का दिख रहा है, जो तुम्हें इस टाइप का, ये वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलोगे, हाइलम। इस वाले भाग को क्या बोलोगे, हाइलम। ठीक है, तो अभी तक हम इतना पढ़ लेते हैं एक बार, अभी तक हम इतना पढ़ लेते हैं। तो अगर किडनी के पार्ट पूछे जाए तो फर्स्ट पार्ट क्या है, कोर्टेक्स है। क्या है, कोर्टेक्स है। तो या फिर क्या इसको वर्क मंडल भी बोलते हैं या वलकुट पार्ट भी बोलते हैं। ये आउटर रीजन है। ठीक है, बाहरी रीजन है, बाहरी, बाहरी रीजन बोल लो, क्षेत्र बोल लो, बाहरी क्षेत्र है। कैसा है, बाहरी क्षेत्र है। ठीक है, एक बच्चे का भी मैसेज नहीं आया, रीट वाले बच्चे हैं या नहीं है, मुझे ये तो बता दो।
तुम लाइव लेते हो या नहीं लेते? तो कोर्टेक्स है वो क्या है, आउटर रीजन है, बाहर का रीजन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेडुला। मेडुला ये क्या है, मध्य भाग, मध्यांश भी बोल सकते हैं, मज्जा भाग भी बोल सकते हैं। इनर रीजन है, आंतरिक क्या है, क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, आंतरिक, अंदर वाला, बिल्कुल। जो देखो एक साइड कोर्टेक्स है, फिर अंदर जो पिरामिड बने हुए हैं वो क्या है, आंतरिक रीजन है। पिरामिड शेप है, शंकुआकार शेप भी लिख सकते हो हिंदी के अंदर, शंकुआकार, शंकुआकार आकृति लिख लो, ठीक है। कोण के जैसा शेप है, कोण जैसा, कोण जैसा शेप है, शंकुआकार, ठीक है। तो पिरामिड शेप है या फिर कोण, कोण शेप, ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे, कोण शेप क्या बोलोगे, शंकुआकार, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या है, दो पार्ट है, कोर्टेक्स एक मेडुला है। मेडुला जो पिरामिड वाला शेप है, और कोर्टेक्स है जो बाहरी शेप है, क्या है, जो बाहरी शेप है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेनल पेल्विस, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेनल पेल्विस, वर्क श्रोणी। वर्क श्रोणी ये कैसी है, वर्क श्रोणी तुम लोग कैसी दिख रही है, ब्रॉड दिख रही है, फनल के शेप की, ठीक है। इससे क्या प्रोजेक्शन निकल रही है, इस टाइप की क्या निकल रही है, प्रोजेक्शन निकल रही है। तो ये कैसी है, कैसी है, फनल शेप की है, कीप के जैसे आकार की है। कैसे आकार की, कीप के जैसे आकार की है। और ये इनर है किसके, हाइलम के, ये हाइलम है, ये हाइलम है। हाइलम के इस साइड है, अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ क्या है, पेल्विस है। अंदर की तरफ क्या है भाई, वर्क श्रोणी है, ठीक है। तो ये हाइलम है, ये अपना क्या है, हाइलम, और इसके अंदर की साइड क्या है, पेल्विस है, ठीक है। अंदर की साइड क्या है, इनर टू हाइलम, द्वार क्या, द्वार के भीतर, ठीक है, द्वार के भीतर ये क्या है, हमारा पेल्विस है। उसके बाद देखो, यहीं से हम लोगों ने क्या निकाला था, यहीं से हम लोगों ने क्या निकाला था, तुम्हारा यूरेटर निकाला था, ठीक है। यहीं से क्या निकाला था, यूरेटर निकाला था। अब यहाँ पर एक चीज को समझ लेना, जो रेनल आर्टरी है, ठीक है, ब्लड वेसल है, वो कहाँ एंटर करती है, किडनी में। किडनी में कहाँ एंटर करती है, किसके थ्रू, पेल्विस रीजन के थ्रू। इस रीजन के थ्रू फिर यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये इस टाइप के आ जाएंगे, मेडुला आ जाएगा, फिर इस टाइप का क्या आ जाएगा, कोर्टेक्स आ जाएगा। तो किसके थ्रू एंटर करते, पेल्विस रीजन के थ्रू क्या करते हैं, एंटर करते हैं। पेल्विस रीजन के थ्रू क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। पेल्विस रीजन के थ्रू क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अभी एक क्वेश्चन बताऊंगी तुम्हें, अच्छे से उस क्वेश्चन को समझना है, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। बस यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। रीनल आर्टरी है जो, रीनल धमनी, रीनल धमनी, ठीक है। रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, आगे तो लिख लेना, ठीक है। कि जो वर्क के अंदर, किडनी के अंदर कहां से एंटर करते हैं, पेल्विस को पेल्विस ही लिखोगे, पेल्विस क्षेत्र से या फिर वर्क श्रोणी क्षेत्र से क्या करते हैं, एंटर करते हैं। वर्क श्रोणी क्षेत्र से अंदर आते हैं, वर्क श्रोणी क्षेत्र से अंदर आते हैं। एक बार लिख लेना बच्चों, रीनल धमनी है, रक्त वाहिकाएं है, वो किसके थ्रू आ रही है, किसके थ्रू अंदर आ रही है, पेल्विस रीजन के, ठीक है। किसके थ्रू आ रही है, पेल्विस रीजन के थ्रू अंदर आ रही है, ठीक है। उसके बाद इन प्रोजेक्शन का, ये प्रोजेक्शन है, इनको क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। इन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और ये प्रोजेक्शन है, ये किसकी होती है, पेल्विस की होती है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन ये किसकी होती है, पेल्विस की होती है। थोड़ा सा ये प्रोजेक्शन मेडुला के अंदर भी घुसी हुई है, बट ये प्रोजेक्शन किसकी होती है, पेल्विस की होती है। कौन सी प्रोजेक्शन की बात कर रहे हो मैं, इन प्रोजेक्शन की, इन प्रोजेक्शन की, ठीक है। इन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कैलिक्स बोलते हैं। और ये कैलिक्स किसकी होती है, किसकी होती है, कैलिक्स है किसकी प्रोजेक्शन है, पेल्विस की, ठीक है। तो यहां पर लिख लो, ये जो प्रोजेक्शन है ये वर्क श्रोणी की होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट अपना हाइलम, नेक्स्ट जो पार्ट अपना वो क्या है, हाइलम। हाइलम का नाम क्या है, द्वार, क्योंकि यहीं से सारी चीजें क्या कर रही है, एंटर कर रही है। इसको बोलते हैं नोच, नोच मतलब गड्ढा, ठीक है। नोच मतलब गड्ढा, खांचा बोल लो, गड्ढा बोल लो, नोच है, ये हाइलम है, ये वाला क्या है, हाइलम है, नोच है, ठीक है। तो ये देखो, ऑन द इनर कनकेव, ये क्या, कौन सी साइड, कनकेव साइड, इनर कनकेव साइड, ठीक है। ये तो फिजिक्स में पढ़ी रखा, कॉन्वेक्स साइड, कनकेव साइड, ये तो पढ़ी रखा है। तो इनर क्या है, कनकेव साइड। तो हमारी जो किडनी होती है, ठीक है, हाँ इसको कैलिक्स बोल ले, महक स्पेलिंग ठीक है भैया। देखो ये क्या है, किडनी हमारी इस तरीके की होती है, ठीक है। इस तरीके की थोड़ी ना होती किडनी, इस तरीके की थोड़ी ना होती है, या फिर इस तरीके की भी नहीं होती,
इस तरीके की भी नहीं होती, हमारी किडनी इस टाइप की होती है, ठीक है, हमारी किडनी क्या होती है, इस टाइप की होती है। तो जो हाइलम है, जो हाइलम है वो क्या है, ऑन द इनर कनकेव साइड, अंदर की साइड होता है। अब ये लाइन याद रख लेना भाई, देखो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था मैम, क्या आया था कि जो यूरेटर है, ब्लड वेसल है, और नर्व, जो नर्व है वो कहां से एंट्री करती किडनी के थ्रू, हाइलम में। कहां से एंट्री करती है, पहले कहां जाएगी, हाइलम में, बाद में कहां जाएगी, बाद में एंटर करेगी पेल्विस में, बाद में किस में एंटर करती है, पेल्विस में। तो अगर ऑप्शन में, ऑप्शन के अंदर मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, ऑप्शन में अगर तुम्हारा हाइलम लिख रखा है, ऑप्शन में हाइलम है, तो हाइलम पे टिक करना, हाइलम पे टिक करना। क्योंकि मैंने तुम लोगों को भी बताया कि मैंने यहां से ऐसे किया था, तो ऐसे मूत्र द्वार निकाला था, ठीक है, ऐसे क्या निकाला था, मूत्र द्वार, बिल्कुल हाँ, ऐसे क्या निकाला था, क्या निकाला था, मूत्र कनेक्टिव जो साइड निकाली थी वो ऐसे निकाली थी, यानी कि जो यूरेटर है वो यहां से निकाला था, यूरेटर यहां से निकाला था। ये क्या है, हाइलम, ये क्या है, हाइलम। बाद में क्या आ जाएगा, पेल्विस, बाद में क्या आता है, पेल्विस। तो अगर पूछा जाए यूरेटर है, ब्लड वेसल है, नर्वस है, नर्व है, वो कहां से किडनी के अंदर जाती है, कहां से किडनी के अंदर जाती है, हाइलम से जाती है, बाद में एंट्री करती है पेल्विस में, बाद में किस में एंट्री करती है, पेल्विस में। ये यूपीएलटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, मैं तुम्हें फिर से बताती हूँ, उनका आंसर हाइलम था, उनका जो आंसर की के अंदर जो आंसर था वो था भाई हाइलम। तुम्हें भी क्या याद रखना है, हाइलम। अगर इन केस हाइलम ऑप्शन में नहीं है और ये पूछा कि ये ब्लड वेसल है, नर्व है, ये यूरेटर है, ये कहां से एंट्री करती, तब तुम पेल्विस लिखना, तब तुम पेल्विस लिखना, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो। समझ गए, ठीक है, समझ गए। तुम्हारे वाली स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है मैक, और ये वाली भी ठीक है, ठीक है। अब जो ये प्रोजेक्शन होती है, जो ये प्रोजेक्शन होती है पेल्विस के अंदर, ये जो प्रोजेक्शन होती है पेल्विस के अंदर, ये भी दो टाइप की होती है। जो ये पेल्विस के अंदर जो प्रोजेक्शन होती है, ये भी दो टाइप की होती है। अब मैं तुम्हें एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ, तभी तुम्हें समझ में आएगी। ये जो प्रोजेक्शन होती है, ये भी दो टाइप की होती है। एक होता है मेजर क्या लिख रखा है, भाई कुछ छोड़ना नहीं है, मैं तो नहीं कहूंगी तुम कुछ भी छोड़ो, इतना तो टफ मैंने कुछ करवाया ही नहीं, मैंने इतना तो कुछ टफ करवाया ही नहीं भाई निशा, कि तुम्हें छोड़ना पड़े। अभी तक ऐसा कुछ टफ हुआ है, बताओ। अभी तक ऐसा कुछ टफ मुझे तो लगता नहीं मैंने ऐसा कुछ करवाया है कि तुम ऐसे बोलो कि क्या मैम इसको छोड़ सकते हैं, कुछ भी ऐसा है ही नहीं पूरे उसमें। ठीक है, चलो, ये दो टाइप की होती है भाई। कौन से टाइप की होती है मैम, एक तो होती है मेजर कैलिस और एक होती है माइनर, ठीक है, एक होती है मेजर और एक क्या होती है, माइनर। ये देखो, ये जो तुम्हें मोटी सी दिख रही है यहाँ पर आकर, ये इसका नाम क्या दिया, मेजर, और ये बाद में छोटी छोटी इसके अंदर डिवाइड हो रखी है, ये है जो इसके ऊपर जो ये पिरामिड लगे हुए हैं, इसके ऊपर देखो ये पिरामिड अटैच है, ये क्या है, माइनर, ये क्या है, माइनर। ये पिक्चर तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, एक बार इसको बिल्कुल अच्छे से जूम करके देखना, वैसे दिख ही रही होगी, मुझे नहीं लगता है दिख नहीं रही, ठीक है, तो जूम करके एक बार और अच्छे से देख लेना। एक क्या है मेजर और एक क्या है माइनर, एक क्या है मेजर और एक क्या है माइनर। बिल्कुल आया था 2024 के अंदर इसमें से क्वेश्चन, गीता, 2024 में भी आता, 2023 में भी आता, हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या मेजर है, ये क्या है माइनर है, ये क्या है मेजर और एक क्या है माइनर। तो ये याद रख लेना, पूछा जाता है कि कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है, मेजर एंड माइनर। ये मोटा सा तुम्हें मेजर दिख रहा है, उसके बाद जहां पर तुम्हारी पिरामिड अटैच है, ये क्या है, माइनर है, पिरामिड अटैच है, ये क्या है, माइनर है, ठीक है। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर दिख रही है, तो इसको पिक्चर को एक बार अच्छे से देख लेना, पिक्चर देख कर ही चीजें क्लियर होती है, बिल्कुल पिक्चर देखोगे तभी चीजें क्या होती है, क्लियर होती है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो, चलो, उसके बाद क्या है, कॉलम्स ऑफ किडनी भी लिखा मिल सकता है तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर, क्या है, कॉलम्स ऑफ किडनी, या फिर कॉलम्स ऑफ बर्तनी, ठीक है, बर्तनी के स्तंभ भी लिखा मिल सकता है, या फिर क्या है, वर्क मंडल के स्तंभ भी लिखा मिल सकता है, या फिर बर्तनी के स्तंभ भी लिखा मिल सकता है, कुछ भी लिखा मिल सकता है। बर्तनी, बर्तनी एक साइंटिस्ट था भाई, बर्तनी के स्तंभ,
वर्तनी के स्तंभ, ठीक है, कुछ भी लिखा मिल सकता है, वर्तनी के स्तंभ भी लिखा मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, कॉलम्स ऑफ किडनी भी लिखा मिल सकता है। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, तो जो कोर्टेक्स टिश्यू होता है ना, कोर्टेक्स टिश्यू वो प्रेजेंट होता है कहां पर, पिरामिड्स ऑफ मेडुला, पिरामिड्स ऑफ मेडुला के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ यहीं पर दिखाया था कि ये जो तुम्हारा कोर्टेक्स है, ये जो तुम्हारा कोर्टेक्स है, ये इसका कुछ भाग अंदर भी गया हुआ है, देखो इसका कुछ भाग अंदर भी गया हुआ है, मेडुला के अंदर भी, मेडुला के अंदर भी इसका कुछ भाग गया हुआ है। इसी को क्या बोला, वर्तनी के स्तंभ बोला गया है, इसी को क्या बोला गया है, वर्तनी के स्तंभ बोला गया है। वर्तनी एक साइंटिस्ट का नाम है इसलिए, या फिर तुम्हारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर किडनी के स्तंभ लिखा हुआ है, ठीक है, किडनी मतलब वर्क, वर्क के स्तंभ लिखा हुआ मिला है। तो ये जो इसके अंदर जो ये पार्ट चला गया, इसी को बोल रहा है, इसी को क्या बोल रहा है, वर्तनी के स्तंभ। समझ में आ गया, इसी को क्या बोल रहा है भाई, वर्तनी के स्तंभ, क्योंकि जो कोर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला के अंदर चला गया, कोर्टेक्स का कुछ पार्ट, जो कोर्टेक्स टिश्यू है वो थोड़ा सा कहां प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, पिरामिड ऑफ मेडुला, ठीक है, पिरामिड ऑफ मेडुला, मेडुला के पिरामिड के अंदर कुछ पार्ट है वो प्रेजेंट होता है, इसी को क्या बोला जाता है, कॉलम्स ऑफ किडनी। एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा था कि इसका नाम बताओ क्या है, 4 ऑप्शन में थे और एक ऑप्शन में ये भी था, ये ऐसी ही लाइन प्रेजेंट थी और 4 तुम लोगों को ऑप्शन दिए गए थे, उन ऑप्शन में से एक छांटना था। तो इसको क्या बोला जाता है, रिकॉर्डेड क्लास भाई ऐप पे ही मिलेगी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद रिकॉर्ड हो जाएगी क्लास, ओके, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है नेफ्रॉन। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है भाई नेफ्रॉन, अब बहुत ही अच्छा और मेजर चीज स्टार्ट हो गई, नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन है, ये कहाँ है मैम, नेफ्रॉन है कहाँ है, तो देखो ये जो तुम्हारा मेडुला है, इसके जो पिरामिड है इसके अंदर से इस टाइप की, एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ, इस टाइप के होते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, आधे मेडुला के अंदर है आधे बाहर है, देखो तुम्हें दिख रहा है आधे मेडुला के अंदर है और आधे कहाँ है, बाहर है, आधे कहाँ है, बाहर है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है, इसका नाम क्या है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में मेनली हमें जो किडनी के बारे में पढ़ना, वो किसके बारे में पढ़ना भाई, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है। किडनी मतलब नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी मतलब नेफ्रॉन। जितना भी फिल्टर का काम है, जितना वापस से अब्जॉर्व करवाना है, जितना वापस से रीअब्जॉर्व करवाना है, जितना यूरिन की फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी किडनी के अंदर कौन करता है, नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी के अंदर कौन करता है भाई, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ही सबसे मेजर इकाई है, मेजर यूनिट है, मेजर सेल है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट बोल लो किडनी की। तो एक बार क्वेश्चन यही आया था कि किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट को क्या बोला जाता है, तो नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, नेफ्रॉन बोला जाता है। फंक्शनल यूनिट, काम भी यही करती है, क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, काम बेचारा नेफ्रॉन करे, क्रेडिट किडनी ले, ऐसा ही काम है, ठीक है, काम ये करता है, क्रेडिट किडनी को मिलता है, तो ये ही क्या करता है, मेनली काम करता है, ठीक है, मेनली जो काम करता है वो यही करता है, इसके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब जटिल नलिकाकार संरचना होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत जटिल होती है। तुम्हें एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगी, इसकी स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी कि ऐसा ऐसा तुम्हारा क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा तुम्हारा क्या होता है भाई, नेफ्रॉन होता है। 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। 1 मिलियन नेफ्रॉन का क्या मतलब है, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन सब कुछ करता है किडनी के अंदर। नेफ्रॉन ही किडनी की फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन ही काम करता है किडनी के अंदर, ठीक है। जैसे घरों में बहू काम करती है बट उसका क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है, कभी बोलते हैं कि इस घर को इसने संभाल रखा है, नहीं बोलते, मतलब वैसे बोलने लग गया आजकल, तो बोलने लगे, बट वो जो बेचारी वो सारा काम कर लेती है, क्रेडिट किसको मिलता है, क्रेडिट किसको मिलता है, जो मतलब मेन आदमी है ना घर का, जो मेजर आदमी है, उसको क्रेडिट मिलता है कि इसने पूरे घर को ऐसे बांध रखा है। बांध किसने रखा है, उस बहू ने, जो सुबह उठती है रात तक काम करती रहती है बिना कोई शिकायत के, तो वो ही नेफ्रॉन है, ठीक है, वही क्या है, नेफ्रॉन है, ओके, ठीक है भाई, वही क्या है, नेफ्रॉन। अरे मिटा क्यों दिया मैंने, ठीक है। पार्सली प्रेजेंट इन कोर्टेक्स, पार्सली प्रेजेंट है कोर्टेक्स में, पार्सली प्रेजेंट इन मेडुला, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर के अंदर ही बना दिया था ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आधा मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, आधा कहाँ प्रेजेंट है, कोर्टेक्स के अंदर। आधा मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, आधा कहाँ प्रेजेंट है, कोर्टेक्स के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पार्सली पार्सली दोनों में। पार्सली का मतलब क्या है, हाफ, ठीक है, यानी कि आधा,
वलकुट भाग में प्रेजेंट है, और आधा मध्यांश भाग में। ठीक है, आधा कहाँ प्रेजेंट है, बलकुट भाग में, आधा मध्यांश भाग में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किडनी की फंक्शनल यूनिट है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, वो तुम्हें पता ही चली जाएगा क्योंकि इसके बारे में ही तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में ही तुम्हें मेनली पढ़ना है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेफ्रॉन के पार्ट बताओ, नेफ्रॉन है उसके कितने पार्ट होते हैं, तो नेफ्रॉन के तुम दो पार्ट लिखोगे, एक लिखोगे ग्लोमेरुलस, गुच्छक बोलते हैं, गुच्छ बोलते हैं ग्लोमेरुलस, दूसरा क्या लिखोगे, रेनल ट्यूबल, कि दूसरा क्या लिखोगे, रेनल ट्यूबल। क्या होता है ग्लोमेरुलस, क्या होता है रेनल ट्यूबल, ये तो मैं हम लोग कल पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा दिखा देती हूँ तुम्हारी तसल्ली के लिए। ठीक है, तसल्ली के लिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इस टाइप की देखो भाई, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, बस तुम मुझे ये बताओ तुम्हें ये दिख रही है नहीं, तुम्हें ये सारी चीजें नहीं देखनी, बस ये स्ट्रक्चर दिख रही है नहीं, ये बताओ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिख रहा है तुम्हें, ये दो तुम्हें नलिया सी दिख रही है जो आ रही है, और ये गुच्छा सा दिख रहा है, ये गुच्छा। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ भाई थोड़ा सा, ये गुच्छा सा दिख रहा है, और ये जो ये गुच्छा सा दिख रहा है, इसको क्या नाम दिया, ग्लोमेरुलस, इसका नाम क्या दिया, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और उसके बाद ग्लोमेरुलस के बाहर एक ये क्या स्ट्रक्चर है, वुमन कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस है जिसके अंदर ये वुमन कैप्सूल इस टाइप का होता है, इसके अंदर एक गुच्छा होता है, इसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस, इसका नाम क्या है भाई, ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके बाद देखो इस टाइप की नलियां से निकल रही है ना, इस टाइप की नलियां निकल रही है, उसके बाद ये एक डक्ट है, इसको कंडक्टिंग डक्ट बोला गया है। क्या बोला गया है, कंडक्टिंग डक्ट इसको बोला गया है। हाँ ये रहा, देखो कंडक्टिंग डक्ट इसको बोला गया है। तो ये देखो ये है तुम्हारा ग्लोमेरुलस, ये तुम्हारा क्या है, ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये क्या है, वुमन कैप्सूल, ये तुम्हें डक्ट दिख रही है, एक डक्ट का नाम होता है पीसीटी, एक का होता है डीसीटी। ठीक है, कल बताएंगे इनका फंक्शन क्या होता है। तो किडनी है, उसके दो पार्ट के अंदर, नेफ्रॉन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, एक तो इस गुच्छे को अलग से रख दिया। ठीक है, इस गुच्छे का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस, क्या नाम है, ग्लोमेरुलस। और दूसरा ये जो बाकी का सारा पार्ट है, लूप ऑफ हेलन है, पीसीटी है, डीसीटी है, कंडक्टिंग डक्ट है, इन सबको एक अलग पार्ट में रख दिया। ठीक है, तो नेफ्रॉन को दो भाग में डिवाइड किया, एक इस गुच्छे को और एक इस सारे पार्ट को, एक इस गुच्छे को और एक इस सारे पार्ट को। ठीक है, तो यहां से एक गुच्छा है, एक सारा ये पार्ट है, ये गुच्छा ग्लोमेरुलस है, बाकी ये सारा पार्ट है, इसको एक अलग से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या पूछूं मैं तुमसे कि नेफ्रॉन है, बताओ भाई नेफ्रॉन कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, दो पार्ट के अंदर। किसके अंदर, एक तो ग्लोमेरुलस है, एक है रेनल ट्यूबल। इस जो सारे पार्ट का नाम जो तुम्हें दिख रहा था, ये लाइन सी दिख रही है, ये कल मैं सारा लिखवाऊंगी स्ट्रक्चर, चिंता मत करो, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है। एक तो इसके अंदर मैंने तुम लोगों को एक गुच्छा दिखाया है, इसके अंदर मैंने कैपिलरी का गुच्छा होता है, क्या होता है, कैपिलरी का गुच्छा होता है। ठीक है, ये गुच्छा दिखाया है, इसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। दूसरा जो बाकी जितना भी बचा हुआ सामान है, जितना भी तुम्हारा बचा हुआ सामान है, उसको किसके अंदर डिवाइड कर दिया, रेनल ट्यूबल के अंदर। किसके अंदर डिवाइड कर दिया, रेनल ट्यूबल के अंदर। और ये सामान है, ये मैं कल बताऊंगी किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या फंक्शन है, क्या काम करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि आज इसको शुरू नहीं कर सकते, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है, एक कम से कम एक क्लास के अंदर एक पूरी क्लास ले जाएगा ये चीजों को समझने के लिए। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी मैसेज करो भाई। अब जल्दी से मैसेज करो। बिल्कुल मिल जाएगा दीप्ति, सब कुछ मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, जल्दी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो मुझे, फिर करते हैं हम लोग क्लास को एंड।
पढ़ाते रहो मैम, यूर टीचिंग वे इज सो इंटरेस्टिंग। थैंक यू गीता। बिल्कुल अपडेट करवाएंगे। सुमन कौन से बैच से हो? फिजिक्स केमिस्ट्री तो मुझे पढ़ानी है एक दो बैच में। इस चैप्टर की अभी काफी क्लासेस रहती है भाई, ठीक है, इस चैप्टर की क्लासेस रहती है। तो अभी तो 2 ही क्लास हुए, शायद 3 से 4, 3 क्लास और कम से कम मानो, ठीक है, 3 तो कम से कम मानो। ओके। अच्छा, हाँ ठीक है सुमन, करवाऊंगी मैं यहाँ पे तो। केमिस्ट्री भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल ज्यादा है। थैंक यू भाई प्रियंका। थैंक यू भाई गीता। चलो, मुझे लगता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो भाई, ओके। ये मैं पीडीएफ को डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिजिक्स भी, फिजिक्स देखते हैं प्रियंका एक बार। फिजिक्स तो अपडेट है शायद आपके बैच में। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, कल होगी आपकी क्लास एस्क्रेटरी सिस्टम 3rd क्लास। तो चलो, हाँ केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी भाई जल्दी, ठीक है। उस बैच में तो मुझे सारी चीजें ही पढ़ानी है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री की तो फिक्र मत करना तुम, ठीक है। और मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, मेरी जो मास्टर्स है और जो जेआरएफ है, ऑल इंडिया 15 रैंक, वो केमिस्ट्री से ही है। तो केमिस्ट्री की तो फिक्र मत करना, ठीक है। केमिस्ट्री को तो बिल्कुल छोड़ ही दो, तुम फिक्र ही मत करो, ठीक है। केमिस्ट्री का तो एक एक पॉइंट भी ऐसा है जो लगता है ये एग्जाम में आएगा, और टचवुड वो आया भी है आज तक, ठीक है। एस्टेट वाले बच्चों को जो चीजें मैंने स्टार्टिंग से बताई थी, जो बैच बैच वगैरह नहीं पढ़ाती थी मैं, यूट्यूब पे ही पढ़ाती थी। तो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़े हुए हैं। तो केमिस्ट्री की फिक्र छोड़ देना, बिल्कुल ही खत्म कर देना केमिस्ट्री की फिक्र, ठीक है, ठीक है भाई। चलो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों ही टॉपिक मेरे अच्छे हैं भाई, मैंने तीनों पे ही मेहनत कर रखी है। तो ऐसी बात नहीं है, तुम्हें बढ़िया मिलेगा। जिस बैच में मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाना है उसमें फिक्र छोड़ देना, वो मेरे हाथ में है, ठीक है। ओके भाई, बाय बाय। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। पीडीएफ में डाल दूंगी, बिल्कुल प्रैक्टिस है वो जल्दी स्टार्ट करेंगे। और प्रैक्टिस की फिक्र बिल्कुल मत करना। मॉक टेस्ट के लिए मतलब मैं थोड़ी सी बिजी हो रखी हूँ, मॉक टेस्ट के लिए तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो चाहे कोई भी क्लास का बच्चा हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, सबके लिए इक्वल ही हेल्प करेंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमेशा यूट्यूब पे मैं केमिस्ट्री शुरू जरूर करूंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।